फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 11 तक। उनके देखते देखते वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जिस समय को और जिन तिथियों को अपने ही अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोग उन्हें नहीं जान सकते, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और सामरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, हे गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हो? वही यीशु जो आप लोगों के बीच में से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। सभी राष्ट्र तालियां बजाएं और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करें, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का
महान राजा है। अनुवाक्य: ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही की घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ, हमारे राजा के आदर में बाजा बजाओ। अनुवाक्य: ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। क्योंकि ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, उसके आदर में मन लगाकर बाजा बजाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है, वह अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। अनुवाक्य: ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 17 से 23 तक। भाइयों, महिमामय पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उससे सचमुच जान सकें। वह आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप लोग यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है, वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उसका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता तक। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो। मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु का स्वर्गारोहण का पर्व। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके संत मार्कुस के अनुसार
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 15 से 20। यीशु 11 को दर्शन देकर कहने लगे, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उनसे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा प्रमाणित करते रहे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मानव जाति को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। तड़प तड़प कर मर गए। तीसरे दिन वे जी उठे। 40 दिनों तक वे विविध रूपों में अपने शिष्यों को दर्शन देते रहे और यही आशा देते रहे कि देखो, मैं मर गया था, अब जी गया हूँ, अब से और अनंत काल तक जीवित रहूंगा। इस प्रकार तुम सभी यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक तुम मेरे साक्षी बने रहोगे। और इतना कहने के बाद यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। जब वे शिष्यों के आंखों से ओझल हो गए तो वहां पर उजले वस्त्र पहने 2 पुरुष यानी स्वर्गदूत अचानक उसके पास आ गए कि आप लोग यूं ही टक टक क्यों देख रहे हैं? जैसे आप उन्हें जाते देखे हैं उसी प्रकार वह महिमा के साथ फिर आएगा और
अपने स्वर्ग में आरोहित करने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारे सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करते हैं उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें मुक्ति मिलेगी। जो मुझ में विश्वास नहीं करता, जो तुम में विश्वास नहीं करता, वह दोषी ठहराया जाएगा। तुम मेरे नाम लेकर अपदूतों को निकालोगे, नवीन भाषाएं बोलोगे, सांपों को उठा लोगे, और तुम्हें यदि विष पीना पड़े तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। तुम रोगियों पर हाथ रखोगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। और इतना कहने के बाद अंतिम में उसने कहा, डरना नहीं, दुनिया के अंत तक मैं सदा तेरे साथ रहूं। आज विश्वासी डर गए हैं। आज हमारे विश्वासी बाल बच्चे ईश्वर और उससे कोई यीशु से मतलब नहीं, केवल दुनिया की चिंता में फंसे हैं। आज जान को लेकर फंसे हैं। लेकिन यीशु इस मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है और हम भी विजय प्राप्त करेंगे। और यीशु ने इसलिए पुनर्जीवित हुआ कि हम भी उन्हीं की तरह मृत्यु पर विजय प्राप्त करें। दुख की बात है, मनुष्य जानता है कि हमारी जिंदगी क्षण भंगुर है, परंतु मनुष्य ऐसा जीते हैं कि कभी वे मरने वाले नहीं। मनुष्य इस संसार के लिए कुछ भी कुकर्म करने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने इसी दुनिया के चीजों को देवता बना लिया और सच्चे आराध्य ईश्वर को भुला दिया। यीशु हमें पश्चाताप करने, उसके पास लौट आने और उसके द्वारा जो महिमा हमें प्राप्त होगी, उसी महिमा से अभिषिक्त करने के लिए अपने पास बुलाते हैं। और जो कोई उसके पास जाता है और उस पर भरोसा करता है, उसकी वाणी पर विश्वास करता है और उसके मार्ग पर चलने लगता है, ईश्वर उसके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। और हम आज देख सकते हैं कि हमारे केंद्र में भी ऐसे कई असंख्य भाई बहन हैं जो यीशु के नाम पर भयानक भयानक बीमारियों से चंगे होते हैं। उन्हें वचन सुनाया जाता है, वह वचन ईश्वर का वचन है, वह ईश्वर है, हमें ईश्वर के राज्य से भरता है। जब हम ईश्वर के राज्य से भर जाते हैं, ईश्वर खुद हमारे और आपके द्वारा महान महान कार्य करने लगते हैं। आइए हम विश्वास के साथ पुनर्जीवित यीशु का साक्षी बने और हम निर्भय होकर अपना विश्वास जीवन को जी पाए और जीने के लिए हम सबों को पवित्र आत्मा मिले
पवित्र आत्मा के फल और वरदानों से भर जाए। जय यीशु।